जायसवाल जी, बीजेपी सिर्फ 2 साल सत्ता में, सिर्फ 10 साल, सिर्फ 2 चुनाव में ही सत्ता में रही है ना, लेकिन आप लोग तो 10 लगातार साल में 67 नहीं साल रही तक। है। आप सुरभि जी कैसे बोली? अटल जी को भूल गई क्या? नहीं, वो अटल जी को अरे अभी भूल 10 साल की गई? बात हो रही है। तो आप नहीं, मैं बोली 10 भूली साल नहीं हूँ सत्ता में सर। रहे। अगर आप तो लगातार आप बोल सत्ता रहे की बात खाली करें 10 ना, साल आप रहा। लोग आप 67 साल तक रहे आप हैं। अपने चैनल पे कम से कम सत्य तो बोलिए, सुनिए पहले। सत्य। अब सुनिए मेरा आप बात। ये तीसरा चुनाव है ना, बीजेपी इस बार बोल रही है ना हम फिर से जीतेंगे, तो ये जो लगातार तीसरी बार बीजेपी जीत बोल का रही है, दावा कर रहे पहले हैं, मैं इसकी अटल जी बात भी कर रही हूँ। बोलते थे। सुनिए, हाँ, जीत का दावा करना कोई बुरी बात नहीं है। सब पार्टी अपने जीत का दावा करती है। चुनाव है, जनता हमारे नहीं, मेरा सवाल आपसे ये भगवान था है, सर, वो आप मेरा मतदाता। आपने मेरे सवाल को आपने पूरा नहीं सुना, आप बीच में ही बोलिए, बोलने बोलिए, लग गए। बोलिए, मेरा पूरा सवाल आपसे बोलिए, ये था बोलिए, कि बोलिए। आप लोग नहीं, आप 67 साल बोलिए, तक जो रहे हैं। नहीं, आप लोग 67 साल तक ही रहे हैं। बता रहा हूँ, उस 67 दरमियान साल का आपके हिसाब कोई बता भी रहा हूँ। नेता ये नहीं बोलते थे कि महंगाई है, आपके नेता नहीं बोलते थे भ्रष्टाचार है, नहीं बोलते थे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, पलायन हो रहा है। सुरभि जी, सुरभि जी, हम आप पैदा भी नहीं लिए थे और अवधेश भाई भी पैदा नहीं लिए होंगे जब देश गुलाम था। 200 सालों तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उस समय क्या स्थिति था हमारे भारत को, जब हम हमारे सोने का चिड़िया बोला जाता था। जिस तरह से पूरा अंग्रेजों ने लूट कर ले जाके खजाना खाली कर दिया, जिस देश को बनाने का काम नेहरू जी ने किया। उस समय हमारे पास इतना संपदा नहीं था, इतना व्यवस्था नहीं था। वो IIM, इसरो और IIT और ये सब संस्था खोले तो उस समय देश को लोकतांत्रिक और संविधान को बनाकर जिस तरह से आगे बढ़ाने के लिए जात पात धर्म को दूर रखकर एकता और अखंडता का बीज बोने का काम किए नेहरू जी। उसको और मान लीजिए जब जब जो रहता है प्रधानमंत्री अपने हिसाब से विकास करता है। उस समय तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब से लड़ाई कांग्रेस ने 129 साल पुरानी पार्टी, जिस पार्टी का इनके द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है खाता 12-12 ठो, वो बात नहीं। राजनीति ध्रुवीकरण नहीं करनी चाहिए। जो किया है, मान लीजिए ये भी किए होंगे तो इनका गुणगान होगा। अटल जी भी किए हैं। तो अटल आप जी भी लोगों इंडिया को साइनिंग अगर से कांग्रेस आए थे। कार्यकाल में सुनिए, अगर सुनिए। विकास हुआ है तो आप लोगों को ये भी तो मानना चाहिए ना सर कार्यकाल कि में बीजेपी में भी हुआ है। अब लोग वोट अरे कौन तो दे रहा मैं है? कहाँ बोल रहा हूँ कि जनता दे रही बीजेपी है में ना। विकास नहीं हुआ। विकास की बात तो करे, जैसे अवधेश भाई विकास की बात एक एक एजेंडा गिना दिए। आपके बड़े नेता किसी मंच पर चढ़ के एजेंडा नहीं गिनाते हैं। आज देश का जैसे मिलियन ट्रिलियन में बोल रहे हैं कि हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। आप भी सामान लेने जाती थी, 10,000 रुपया में घर का सामान महीने भर का आ जाता था। 32,000 रुपया लगता है। जो दवाई का 25 रुपया का पत्ता था 150 रुपया में मिल रहा है। जो आपका दाल था 200 रुपया सरसों तेल मिलने लगा। 38 साल का महंगाई रिकॉर्ड तोड़ा। आप कहते हो गरीबी रेखा से कम किया, क्यों 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो आप 10 साल से? वो गरीबी रेखा के नीचे हो गए। 25 लाख कहते हैं कि मैं गरीब रेखा को कम कर दिया 25 करोड़। तो कम हो गए तो राशन भी कम होना चाहिए। आप देश को काम दो, रोजगार दो, व्यवस्था दो, श्रमिकों के हाथ में कल कारखाने फैक्ट्रियां दो, ये गिनाओ आप। और उसके बाद जो देश में खाने पीने, दही पनीर और कफन तक पर GST लगा दिया गया। मेरा जो प्रेस वाला आता है वो बोल रहा है भैया इसलिए पैसा बढ़ा दिया, कोयले पर GST हमको देना पड़ता है। तो जब कोयले पे, लकड़ी पे, कफन पे, पनीर पे, दही पे, आटा पे, तेल पर GST लगा दिया गया। और जितना कमाई हो रहा है GST का, वो प्रचार में देश के खर्चा, देश के सरकार जिस तरह से चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ान भरते थे, जो चुनाव से पहले जब तक चुनाव आयोग नहीं खाली तो देश का ही पैसा, GST का पैसा ही खर्चा होता था। और देश को लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए सब अपने वादे के साथ आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी वादा किए थे, देश युवाओं का देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। यहाँ पे रोजगार के लिए बात होता है तो रोजगार की बात नहीं करते हैं। कहते हैं मंदिर हमें बनवा दिए, मंदिर हम वो ठीक है, वो हमारे आस्था का प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, उसके लिए इनको धन्यवाद। इन्होंने बहुत, लेकिन उसमें सब कोशिश किया था। राजीव गांधी जी भी 92 में ताला खुलवाए थे। तो मंदिर की आस्था अपनी जगह पे है, धर्म हमारा प्रतिष्ठा का फिर न्योता क्यों ठुकराया था सर? लेकिन सुनिए पहले फिर आगे नहीं, आप वो बोलना पड़ रहा है ना सर, क्योंकि आप अब आस्था दिखा रहे हैं। तो इसका भी जवाब दे दीजिए कि फिर ऐसा क्यों? मौका तो आप लोगों ने दिया ना। अगर बीजेपी ताल ठोक रही है कि हर नेता जा रहे हैं दर्शन करने। सुनिए पहले, हम उस समय जिस तरह से बनाया गया
हम राम को लाए। कल भी आपके योगी जी कह रहे थे मन से कि जो राम को लाए थे उसको वोट आप देंगे, यानी राम को ये लोग लाए हैं। राम प्रभु कब से त्रेता युग से आए हुए हैं, ये लोग अभी अभी राम को लाए हैं। राम हमारे पहले भी थे, राम नाम सत्य, हमारे परदादा मरे तो भी, दादा मरे तो भी, उसके पहले कई पीढ़ी मरे होंगे तो राम का नाम सत्य रहा होगा। लेकिन आज इन लोग बता रहे हैं कि राम का नाम सत्य है, पहले राम का नाम सत्य नहीं था। आज राम राज है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में इन्हीं के IIT के नेता लोग IT की छात्रा को रेप कर देते हैं। विजय कुमार गौड़ जो इनके MLA है रेप करते हैं, चिन्मयानंद और बहुत सारे, जैसे ये आप देखे होंगे गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को जिस तरह से अत्याचार हुआ, और उस पर नहीं चर्चा होगा। मणिपुर इन्हीं की डबल इंजन की सरकार है। ये बंगाल जाके बोलते हैं प्रधानमंत्री जी मणिपुर, आसाम, नागालैंड जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं आज तक। देश विदेश घूम के आते हैं, मणिपुर आज भी जल रहा है। तो इन्हीं का डबल इंजन की सरकार है। देश का जनता देख रहा है कि इस लोकतंत्र को, इन्हीं के सांसद 7-7 बार के हेंगड़े जी जो कर्नाटक का बोल रहे हैं कि 400 पार आ जाएगा तो हम लोग संविधान लोकतंत्र को संविधान बदल देंगे, और इन्हीं की वित्त मंत्री के पति बोल रहे हैं कि अगर इस बार सरकार आ गई तो चुनाव नहीं होगा। और जिस तरह से देश की लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया गया, इन्हीं के वित्त मंत्री सीतारमण के पति ने बोला। तो आपका जो सच्चाई दिख रहा है, जिस तरह से आपने, हमारे अवधेश भाई ने ये बाखूबी सब चीज बताया, सब सरकार रहते हुए काम करता है। विकास के लिए कोई पीछे नहीं कहेगा कि विकास नहीं किए, लेकिन जो आप संकल्प पत्र आज लेके आए, जो पहले लेके आए, जिसमें रोजगार, किसानों को दुगनी आय की बात कहे थे, जो आपका अजय कुमार टेनी का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, SIT रिपोर्ट में नाम आता है, उसको आप बैठा के रखते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बैठा के रखते हैं। ये आप अगर देश को न्याय दिलाना चाहते तो ऐसे लोग को अपने साथ नहीं बैठाते। किसानों को शहादत, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले के पिता को बैठाया है, और जो बच्चियों के साथ रेप करता है, दुराचार करता है, उसको आपको गोद में बैठा है। तो ये सरकार कहती तो बहुत बढ़िया, वादे बहुत अच्छा करते हैं। मोदी जी जैसा भाषण देने वाला पूरे भारत में नहीं होगा, विश्व में नहीं होगा, जितने वो जुमले और जितने देखिए सहारनपुर गए, लड़की को लग स्लीप एंड टर्न हो जाता है। अगर राहुल जी का होता तो ये लोग प्रोपगंडा बना देते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी लकड़ी को लड़की कहते हैं, बेटी पढ़ाओ को पढ़ाओ कह देते हैं। तो अगर सवाल खड़ा कर दो सबके लिए है सर। सोनिया जी को तो नहीं, सुनिए, स्लीप एंड टर्न किसी का हो सकता है, हमारा भी, अवधेश भाई का भी हो सकता है, कोई का इतना विद्वता नहीं है कि जवान सरक सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मीडिया ने राहुल गांधी को, और वो ट्रोल हुए तो वो दिखाया और प्रधानमंत्री हुए तो नहीं दिखाया, ये आप गलत बोल रहे हैं। ये चीज नहीं है सर, सबके लिए है वो। अगर कहीं सभा प्रधानमंत्री करते हैं तो वो भी मीडिया दिखाती है, कहीं राहुल गांधी करते हैं तो वो भी मीडिया दिखाती है। आप अपने सुनिए, आप अपने ही बोल रही हैं, मैं तो ये नहीं बोला मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन आप बोल रही हैं तो सही में नहीं दिखाता है मीडिया। नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं आप। कैसी बात कर रहे हैं सर? ये थोड़ा सा ना, ये इस चीज को आप हटाइए दिमाग से कि मीडिया नहीं, मीडिया इसे हटाइए सर, इसे थोड़ा बदलने की जरूरत है सर, ऐसा नहीं होता। अगर मीडिया नहीं दिखाता ना तो आज सिर्फ यहाँ पर बीजेपी नेता ही बैठ के अपनी वाहवाही करते, पार्टी की उपलब्धियां बताते, सरकार की उपलब्धियां बताते, खामियां के लिए आपको नहीं बिठाते यहाँ पर। हम आपकी नहीं सुनते ना फिर खामियों के लिए, खामियां सुन रहे हैं ना। कहाँ सुनते हैं लोग? कैसी बात कर रहे हैं सर? बोलिए बोलिए, पर ये गलत है, बोलिए। आप तो सुन भी ले रहे, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ भाई, आप तो कर भी रही हैं, अवधेश भाई भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। लेकिन कई जगह, कई नेशनल चैनल पर आप देखते होंगे कहाँ बोलने दिया जाता है। और जिस तरह से आप देखते होंगे कि पब्लिक ओपिनियन लेने जाते हैं, और नेशनल चैनल वाले जो जहां भाजपा का कोई बुराई करता लब से माइक हटाकर दूसरे को सटा देते हैं, ये भी लोग देखते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, देश का जनता अभी 80 करोड़ लोगों को दीमक की तरह आप लगाए हैं कि सुंघाओ राशन, अब वोट लो। अब जनता समझदार हो गया है कि कल करके वो सोचते हैं कि मजदूर का लड़का मजबूर रहे, वो कभी नौकरी न मांगे, वो राशन का दीमक लगे खाते रहे, उसका लड़का पढ़े न लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS न बने, ताकि देश में जिस तरह से देश पे 54 लाख करोड़ 67 साल में कर्ज था, आज 209 साल में 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। तो ये उपलब्धि ये भी है मोदी जी का। मोदी जी 16 लाख करोड़ अपने पूंजीपति साथियों को माफ कर देते हैं, वही किसान 10,000 50,000 कर्ज लेके फांसी लगा लेता है, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। कोई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी नहीं उस पर चर्चा करते हैं कि गरीब मर रहा है, मरते जा रहा है, उसके लिए आप घर दे दिए, हर सरकार घर दी है,
इंदिरा आवास योजना, और हम लोग भी अनाज जो जो सरकार है देते हैं, अपना काम करता है। आप ही कोई नया ऐसा नहीं कर दिए। आप रोजगार के नाम पे आए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, आप काले धन लाने के नाम पर आए थे। वो काला धन 15 लाख तो आया नहीं, लेकिन 15 लाख कर्ज हर परिवार पर हो गया। ये देश के सबसे बड़े उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी ये की है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का एजेंडा रहा है, अपने एजेंडा को जिस तरह से अवधेश भाई ने पूरा बाखूबी से, चाहे फोन की बात करें, फोन तो जरूर हमारे देश में है। आज युवा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 8 घंटा 9 घंटा मोबाइल पे लगे रहते हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेते हैं। उनसे आजादी और देश के बारे में पूछिएगा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ज्ञान तो इतना बढ़ जा रहा है। कोई इनका नेता कहता 14 के बाद आजादी मिला है, कोई इनका नेता कहता है पहले तो हम गुलामे थे, आजादी मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट पर मिला है। तो इस तरह का बात देश को बदलाने का काम किया जा रहा है। महंगाई, अवधेश भाई भी खरीदने जाते होंगे सामान, उनको भी पता है कि कितना महंगा होते जा रहा है सामान से लेके, और लोगों का नौकरी नहीं देना, और जिस तरह से खाली पदों पर 30 लाख पद खाली होने के बाद भी उसको भर्ती नहीं किया गया। तो सरकार अगर भर्ती करती तो आज इतने युवा 1,60,000 हमारे आर्मी के कोरोना काल से पहले युवा बेचारे हर चीज पास कर गए थे, उनको खाली ज्वाइनिंग लेटर देना था, लेकिन ये सरकार नहीं दी। और उसके बाद उनका उम्र भी खत्म हो गया। 60 लाख बेचारे पैरामिलिट्री के थे, वो भी सब परीक्षा पास करने के बाद उनको कोरोना काल का एक बहाना बनाकर उनको टाल दिया गया। रेलवे भर्ती में भी इनका उत्तर प्रदेश में देखिए पेपर लीक वही कानून बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं कि पेपर लीक 5 साल से जो व्यवस्था बेचारे मेहनत कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसका पेपर लीक करके भविष्य को खत्म कर दिया जाता है। ये कानूनी व्यवस्था हम लोग आमाजान पहनाने की बात करते हैं। युवाओं को 30 लाख रोजगार देने की, महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने की बात करते हैं। हमारा न्याय है, हमारा जो 5 गारंटी है, चाहे हमारा युवा का गारंटी हो, और नारी न्याय की गारंटी हो, किसान न्याय की गारंटी, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 गारंटियों के साथ हम देश की जनता के सामने आए, ये संकल्प लेके आए, हम न्याय के साथ मांगे हैं। पहली हमारी सबसे बड़ा युवा बेरोजगारी का न्याय को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बोले हैं 1 लाख अप्रेंटिसशिप अधिकार देंगे, भर्ती प्रति वर्ष 30 लाख भर्तियां हम देना शुरू कर देंगे। और ये मेरी गारंटी, यानी राहुल जी की गारंटी, इंडिया गठबंधन की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी के कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी सब फेल होते जा रही है। चाहे नौकरी के नाम, चाहे किसान के नाम, भ्रमित और जुमलों का बरसात दिया गया, कोई उनका गारंटी काम नहीं है, उनके का गारंटी का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन की गारंटी, आज लोकतंत्र का पहला त्योहार है, लोग समझ गए हैं कि अब उम्मीद है तो कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि जुमलों से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, वो उसके लिए भी सर शुभकामनाएं। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो साफ हो जाएगा कि आप लोगों पे भरोसा होता है या फिर से एनजी पर। चलिए ठीक है, मैं अवधेश जी के पास आऊंगी। अवधेश जी, कई सारे आरोप आप सुन चुके हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब देना है, तो एक एक करके दीजिए सर। देखिए, आरोप प्रत्यारोप में तो अब ये पूरी तरह से चैंपियन हो गए, पूरा विपक्ष जो इस समय, क्योंकि इनके पास एक बात होता हूँ ना सुरभि जी, इनके पास कोई मुद्दा हो तो ही जनता के पास जाए। जनता के पास क्यों नहीं जाती? जनता इनके मुद्दों में क्यों नहीं खरी उतरती? अब बताओ, जनता के पास जाते हैं ये, तो जनता के पास क्या मुद्दा लेके जाते हैं? जनता को बताते नहीं कि महंगाई हो गई, कि बेरोजगारी हो गई, जनता नहीं बात मानती। बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बोल रहे हैं बार बार कि आप लोग केंद्र, वही मैं कह रहा हूँ। इन्होंने देखो सुरभि जी, इन्होंने कई बार की महंगाई बहुत हो गई, महंगाई हो गई है। तो आप ये देखिए सुरभि जी, स्वामीनाथ जी समझ रहे होंगे, आज से 10 साल पहले आप देखिए लोगों की सैलरी कितनी होती थी। एक मजदूर की जो मजदूरी होती थी वो 200 रुपए होती थी, 200 250। आज वही मजदूरी आप देखें तो 600-700 रुपए तक बढ़ी है। सैलरी जो थी, एक जो सैलरी स्लैब था वो बढ़ा है कहीं ना कहीं। पीएफ अकाउंट जो मैं बता रहा था आपको, जिसका मैंने आंकड़ा आपको दिया, 8 करोड़ से 26 करोड़ हुए, 3 गुना वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, और इसीलिए लोगों के मन में अब यही आ गया है कि केवल जो विकास है ना, विकास की राजनीति जो चल रही है, उसी को ही हमें लेकर आना है, और जो विकास अभी चल रहा है उसको 10 गुने रफ्तार से चले, इसलिए उसको मजबूत करना। बात रही किसानों की, इन्होंने बात की कि माफ नहीं किया, लोन माफ नहीं किया, हमने ये किया, हमने वो किया। भैया कांग्रेस ने क्या किया ये पूरे देश ने देखा।
70 साल आपको दिए देश में, 70 साल में कितने आपने रोजगार दिए, कितना किसानों को सम्मान दिया, कितना नारी शक्ति को सम्मान दिया, कितना युवाओं को सम्मान दिया, कितना देश का विकास किया, आप लोग वो बड़े सब बड़े जानते हैं। बिजनेस, वो ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन का कर्जा माफ करते हैं, लेकिन जब किसानों की कर्जा माफ की मैं वही कह रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ 30,000 किसानों का लोन माफ हुआ है, स्वामीनाथन जी को शायद पता नहीं होगा। 30,000 किसानों का लोन माफ हुआ, बड़े अमाउंट में, छोटा अमाउंट नहीं है। दूसरी बात, आज यदि किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, तो मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। पहले कभी देखा आपने किसानों को पैसे जा रहे हैं 6,000 रुपए? कभी किसी ने नहीं सोचा। और दूसरी बात, किसी को यदि एक पैसा जाता भी था नीचे तक, तो वो इनके खुद प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा है, उनका आपने स्पीच देखा होगा कि वो 1 रुपया जो है नीचे पहुंचते पहुंचते 25 पैसे तक पहुंचता था व्यक्ति तक। आज कम से कम किसी के अकाउंट में कोई पैसा जा रहा है तो पूरा अमाउंट उसके खाते में जा रहा है, डायरेक्ट उसी के खाते में जा रहा है।